हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेनिंग क्वारी पर। और आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट लेने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज कुछ वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। मेरे एक रेगुलर व्यूअर और फ्रेंड है विशाल जिंदल। वो पिछले दिनों जब टिकट बुक करने लगे तो थोड़ा सा उलझ गए थे, तो उनका बाद में कमेंट आया कि इस पर भी एक वीडियो बनाए ताकि आने वाले दिनों में जब टिकट बुक करें तो हम ध्यान रखकर बुक करें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है और रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। देखिए, विभिन्न प्रकार की वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलती है जब आप ट्रेन टिकट बुक करते हैं। अब ये टिकट जो है वो टिकट काउंटर से बुक किया गया, जिसमें RAC 7, 8, 9, 10, 11 दिखाई गई है। रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन इसकी फुल फॉर्म है। और ये ऐसी टिकटें हैं जो सबसे पहले कंफर्म होती हैं। अगर कंफर्म नहीं भी होती तो उसको कंफर्म ही माना जाता है। RSC के साथ आप जो है वो टिकट यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको साइड लोड सीट मिलेगी और एक पैसेंजर के साथ इसको शेयर करना पड़ेगा। दूसरा जो टिकट है वो RLWL है। 61/64 44 दिखाया गया। इसका मतलब है 61 सीटों के लिए यहाँ से बुकिंग हुई है स्टेशन से, और 44 उसमें वेटिंग चल रही है। पहले वाली टिकट कंफर्म है। अगर आप इस पर टिकट बुक करते हैं तो 44 कैंसिलेशन के बाद ही आपका टिकट कंफर्म होगा। उसके बाद आप थोड़ा सा और शब्दावली रेलवे की वेटिंग लिस्ट की, GNWL, TQWL, PQWL, RLWL, आपको इसमें DPWL और करंट टिकट क्या होती है ये भी आपको मैं पूरा बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो चलिए लास्ट तक देखते हैं। और आपको सीधा मैं IRCTC की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। अमृतसर से मुंबई सेंट्रल के बीच में मैंने जो है वो एक टिकट बुक करने की कोशिश की है। उसमें हालांकि मैं जो डिटेल भरूंगा पैसेंजर वगैरह की वो बिल्कुल जो है डमी रहेगा। तो अमृतसर MMCT जो है ये सोर्स से डेस्टिनेशन है। गोल्डन टेम्पल की बात करूं तो अब इसमें आपने चेक करते हैं कि इसमें अगर आपको वेटिंग मिलती है, जैसे देखिए 9 जून की जो है वो वेटिंग लिस्ट 13 है। जब आप बुक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको वेटिंग लिस्ट कौन सी कैटेगरी की दी गई है। तो इसमें मैं कोई भी नाम, जैसे मैंने जो है वो रवि फिल किया है, एज फिल करेंगे, उसके बाद जेंडर फिल करने के बाद जो है आप जैसी बर्थ प्रेफरेंस भरेंगे, रिव्यू में जाएंगे जर्नी डिटेल में कि आपको कितनी वेटिंग मिली है, तो उसके बाद आप देखिए कि आपको मिला है GNWL यानी जनरल वेटिंग लिस्ट 22 और 13वीं वेटिंग आपकी, यानी इससे पहले जो 9 टिकट थी वो कंफर्म हो चुकी है 12 होने के बाद। तो ये ऐसी टिकट है जो सबसे पहले कंफर्म होती है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेशन है तो पहला चार्ट यहीं से बनता है। तो अमृतसर से मुंबई सबसे पहले कंफर्म होने। अगला एक और पेयर ऑफ स्टेशन के बीच में मैं टिकट चेक करता हूँ। ये है बीकानेर से जयपुर। टिकट मैंने चेक किया है राजस्थान संपर्क क्रांति में, और इसमें मैंने जो है वो जनरल की जगह तत्काल कोटे का ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट किया है, क्योंकि तत्काल कोटे में जो है वो एक दिन पहले खुलती है। तो इसकी वेटिंग कैसे क्लियर हो इसके बारे में इसको बताते हैं आपको। तो जैसे अपनी आप पूरी डिटेल जो फिल करते हैं बर्थ प्रेफरेंस भरने के बाद, जैसे ही आप पेमेंट मेथड पे जाते हैं, रिव्यू करते हैं अपनी जर्नी को, तब आपको तत्काल की वेटिंग मिलती है। इसमें एक वेटिंग थी पहले। अब TQWL देखते हैं कितनी मिलने वाली है आपको। सेम ही रहेगी। तो TQWL में आपको एक वेटिंग मिली है। हालांकि जनरल वेटिंग लिस्ट सबसे पहले कंफर्म होती है, उसके बाद पहले RSC, फिर जनरल वेटिंग, उसके बाद TQWL तत्काल कंफर्म होती है। अब अगला पेयर ऑफ स्टेशन मैंने लिया है नई दिल्ली से रतलाम जंक्शन के बीच में। ये तीसरे कोटे की अपनी बात करने वाले हैं कि इसमें वेटिंग लिस्ट अपने को कैसे मिलती है, क्योंकि स्वराज एक्सप्रेस है, ये जम्मू तवी से बांद्रा टर्मिनल के बीच में चलती है। और इसमें 2 बड़े स्टेशन लिए हैं अपने, नई दिल्ली रतलाम, दोनों बड़े स्टेशन हैं। यहाँ से दोनों से चार्टिंग होती है। अगर आप ऐसे 2 स्टेशनों के बीच में अगर टिकट बुक करते हैं जहाँ दोनों से चार्टिंग होती है, चार्टिंग केवल सोर्स स्टेशन से नहीं होती, बीच वाले स्टेशनों से भी अलग से चार्ट बनते हैं, उस कंडीशन में आपको जो वेटिंग लिस्ट मिलती है ना, उसको जो देखिए अब आपको बताता हूँ मैं, उसको बोलते हैं RLWL यानी रिमोट लोकेशन वेट। अब RLWL के कितने चांसेस हैं ये कह नहीं सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि पीछे से किस किस स्टेशन के बीच में टिकट बुक की गई है। लेकिन ये जरूर है कि RLWL आपको केवल उन्हीं 2 स्टेशनों के बीच में पड़ेगी जो बड़े हैं और जहां से रेलवे की चार्टिंग उस ट्रेन के लिए पर्टिकुलर होती है। और अगला पेयर मैं बात करूं तो उसके लिए मैंने पानीपत से मथुरा जंक्शन को सुना है, और मैंने सचखंड एक्सप्रेस 12716 को सिलेक्ट किया है। और इसमें मैं वेटिंग लिस्ट देखिए आप दिख रही है। तो इन 2, क्योंकि ये दोनों छोटे स्टेशन हैं, इनके बीच में चार्टिंग नहीं होती है। पानीपत जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच में सचखंड एक्सप्रेस की चार्टिंग नहीं होती है। उसकी चार्टिंग अमृतसर से, अंबाला से और नई दिल्ली से होती है। तो जैसे ही अपने पैसेंजर की डिटेल को फिल करने के बाद जो है बर्थ प्रेफरेंस भर के रिव्यू डिटेल जर्नी में जाते हैं, तो उसके बाद जो अपने को वेटिंग मिलती है, ये सबसे लास्ट अलग तरह की वेटिंग है। इसको बोलते हैं PQWL, पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। और पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट देखेंगे आप हमेशा ज़्यादा ही रहने वाली। देखिए PQWL 112 है, 60 वेटिंग लिस्ट आपको दिखाई जा रही है। ये सबसे लास्ट में कंफर्म होती है। इसके अलावा एक और पेयर है
देखिए ये सबसे किफ़ायती उन्हीं 2 स्टेशनों के बीच में होता है, जिन 2 स्टेशनों के बीच में चार्टिंग होती है, 2 बड़े स्टेशन होते हैं और आपको बिल्कुल ऐन वक्त पे भागना होता है। जैसे आपको बीकानेर से जयपुर जाना है और रात के 9 साढ़े 9 बजे आपने चार्टिंग देखी, तो 11:30 बजे जयपुर कोटा सुपरफास्ट चलती है, आपने करंट चेक किया और करंट में एकदम से आपको जो है वो थर्ड एसी में जैसे 75 टिकट मिल गई, इसी प्रकार स्लीपर में अवेलेबल नहीं है, सेकंड एसी में मिल गई और इवन आपको फर्स्ट एसी में भी इसमें टिकट मिल गई है। तो इसमें आपको हाथों हाथ आप जो है वो उस टाइम बुक कर सकते हैं। पहले रेलवेज पे 10% कंसेशन देता था, जिसे बाद में अब बंद कर दिया गया है। इसके अलावा एक और जो वेटिंग लिस्ट होती है जो है DPWL, वो नॉर्मल पैसेंजर के लिए नहीं होती है, रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। आपको बता दूं कि रेलवे एम्प्लॉय जो है वो हमसफ़र, दुरांतो, शताब्दी, राजधानी इवन वंदे भारत में लिमिटेड टिकट ही बुक कर सकते हैं। दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के जैसे नहीं कि कितनी भी टिकट आप बुक कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो 10 से 12 सीटें ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रेलवे एम्प्लॉय हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, उनके लिए अवेलेबल होती है वो टिकटें। उनमें अगर आपको वेटिंग मिलती है तो उसके जो है वो कंफर्म होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि अगर या तो करंट में टिकट बाकी रह जाती हैं तभी आपको टिकट मिलेगी, या ड्यूटी पास में जो कोई कैंसिल करवाएगा तब आपको मिलेगी। इसका अलग से 10 से 12 का कोटा होता है। हालांकि इसको मैं बुक नहीं कर सका। इसको बुक करने के लिए क्या होता है, आप IRCTC की वेबसाइट पे जैसे ही टिकट बुक करते हैं तो उसमें सबसे नीचे का ऑप्शन आता है रेलवे कंसेशन, उसको आपको क्लिक करना होता है और उसके बाद जो इंटरफेस खुलता है ना, पास PTO नंबर मांगता है और साथ में यूपिन भी मांगता है। क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था इसलिए इस पर मैं जो है कोई आपको वेटिंग लिस्ट नहीं दिखा सकता। तो ये छोटी सी डिटेल जानकारी थी PQWL, RLWL, DPWL, TKWL, GNWL करंट टिकट कैसे बुक कर सकते हैं आप रेलवे में। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे रेलवे किसी नई अपडेट में। जय हिंद।